सानेहा मॉडल टाउन केस समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, चौधरी निसार, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल ही ऐसा किया गया था कि जवाब दिया कि मिड टर्म इंतखाबात किसी वक्त भी हो सकते हैं। जहांगीर तरीन की वजाहत, कहा 1 सेकंड में सूबा नहीं बन जाता, वक्त लगेगा, लेकिन जुनूबी पंजाब को जरूर सूबा बनाएंगे। हो सकता है कि अगला इंतखाब आए तो जुनूबी पंजाब का इलेक्शन अलग हो। असद उमर के साथ तनाज़े की खबर बिल्कुल मन घड़त है। वजीर आजम का ताहे दावड़ शहीद के अहले खाना के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरयार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहीद SP ताहे दावड़ निडर अफसर थे। वाक़े पर फौरी वजीर आजम ने नोटिस लिया और JIT कायम की। पार्लियामेंटेरियंस कमेटी हुकूमती और अपोजिशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल बनाई जाएगी। इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कठपुतलियां मुल्क नहीं संभाल सकती। हुकूमत को खतरा हुआ तो वही बचाएंगे जो लेकर आए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू, कहा कब्ल इस वक्त इंतखाबात होंगे या कौमी हुकूमत बनेगी पेश कोई नहीं कर सकता, लेकिन इनसे हुकूमत नहीं चलती नजर आती। बल्ले वालों की बड़ी कोशिश है कि इस सिस्टम को तोड़ दें। हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि वो कहे कि जमहूरी ताकतों से मुल्क नहीं चलता। गवर्नर स्टेट बैंक से कह दिया है कि आइंदा रुपए की कदर के बारे में कोई फैसला करने से पहले वजारत खजाना को आगाह रखा जाए। वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में जनूबी एशिया इक्तिसादी समिट से खिताब, कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बरकरार रहेगी। JIT के हवाले से तजर्बा अच्छा नहीं, तहकीकात कराएं मगर JIT से नहीं। पाक पतन अराजी अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ का मामले की तहकीकात के लिए JIT की अदालती तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत में कहा 32 साल पुराना मामला उनके इल्म में नहीं हो सकता है। हो सकता है कि निचली सतह पर कोई गड़बड़ हुई हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि 2 बार वज़ीर आला पंजाब और 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले शख्स को क्लियर होना चाहिए। तहकीकात का तरीक़ाकार क्या हो, 1 हफ्ते में तहरीरी तौर पर अदालत को बता दें। जो शख्स भी इंसाफ के लिए खड़ा होता है हुकूमत उसे हटा देती है। बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस के नुमाइंदे एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी को हटाने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बनी गाला रेगुलराइजेशन में इसलिए ताखीर है कि इसमें वजीर आजम का मामला भी है। रेगुलराइजेशन के बगैर हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत नहीं देंगे। मामले पर तवज्जो दिलाने वाले बाबर आवान ने अब इल्तिवा की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बोटेनिकल गार्डन की अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म। ECC का क्रशिंग सीजन जल्द से जल्द शुरू करवाने का फैसला। मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। क्रशिंग शुरू करवाने के लिए सूबाई हुकूमतों से मदद ली जाएगी। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शुगर मिल्स को सब्सिडी के ज़ेर इल्तवा वाजिबात फौरी अदा करने की मंजूरी। कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल कैसे किया जाए, जमीनों से कब्जा कैसे खत्म करवाया जाएगा, सियासी और इंतजामी क़यादत कोई फैसला नहीं कर सकी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीबन 580 एकड़ आराजी पर कब्जे का इंकशाफ। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में पहले मरहले में 1470 और दूसरे मरहले में 105 दुकानदारों को मुतबादिल फराहम करने का फैसला। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 1 माह के दौरान 7000 दुकानें, 10,000 से जायद शेड्स, 2000 से जायद थड़े और चबूतरे गिरा दिए गए। एम्प्रेस मार्केट में 2 मंजिला इमारत भी गिराई गई। KMC ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जिला मलीर और जिला कौंसिल मलीर में तजावुजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। लाहौर की शाह आलम मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 35 गैर कानूनी दुकानें और बरामदों में कायम 129 दुकानें गिरा दी गई। कई शेड्स और थड़े भी तोड़ दिए गए।
इस्लामाबाद में CDA का ब्लू एरिया में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। होटल्स रेस्टोरेंट्स का पार्किंग एरिया में मौजूद सामान कब्जे में ले लिया। रावलपिंडी में पीर बधाई और दीगर इलाकों में दुकानों के बाहर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। करतारपुर सरहद खोलने का फैसला पाकिस्तान का, क्रेडिट लेने के लिए मोदी आगे आ गए। करतारपुर की पाकिस्तान में मौजूदगी को कांग्रेस रहनुमाओं की गलती करार दे दिया। राजस्थान में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, 1947 में कांग्रेस लीडर्स को बाबा गुरु नानक और सिख बिरादरी के जज्बात का एहतराम नहीं था। कांग्रेस रहनुमाओं की गलती को दुरुस्त करना उनके नसीब में था। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के पाकिस्तानी हुक्काम से अहम मुज़ाकरात आज शाम दफ्तर खारजा में होंगे। ज़ल्मे खलीलजाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से खैर सगाली मुलाकात करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। ज़ल्मे खलीलजाद 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 15 दिसंबर को काबुल जाएंगे। अफगान अमन अमल पर चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वज़राए खारजा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी सलाउद्दीन रब्बानी करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर अदालत बरहम। जज ने रिमार्क्स दिए, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। कुछ नहीं कहते तो इसका ये मतलब नहीं कि रोज इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दें। नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान कलमबंद कराने के लिए कल तलब कर लिया गया। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर बन गया। रात को गार्ड की ड्यूटी पर आने वाला प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मरीजों का इलाज कर रहा था। मरीजों का इलाज करते हुए तस्वीर सामने आ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। डिफेंस कराची में मुजरे सेहत खाने से 2 बच्चों की मौत का केस। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों में खाना गैर मयारी होने के सबूत मिले। खाने में जहर के शवाहिद नहीं मिले। बच्चों को गैर मयारी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई जो उनकी मौत का सबब बनी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.